अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं मेहताब हुसैन। और आज जो है वो मैंने ये वाली मेकअप लुक की है काशीज़ की प्रोडक्ट्स यूज़ करके। काशीज़ की जो है वो मैंने मेन प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं और ये वाला मेकअप लुक किया है। और आज जो है मैं आपको काशीज़ की फ़ाउंडेशन के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगी। सो आपने जो है वो वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आपने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज प्राइम कर लेना है, हाइड्रेट कर लेना है। और एक अच्छी बेस के लिए आप भले काशीज़ यूज़ कर रहे हो या कोई भी अच्छी या महंगी या सस्ती फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, आपने ये 2 से 3 स्टेप जो है वो अपने फॉलो करने होते हैं एक अच्छी बेस के लिए, एक फ्लॉलेस बेस के लिए। सो मैंने यहाँ पे जो है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया है पॉन्ड्स के मॉइस्चराइज़र से, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब मैं बायो एक्वा का जो है वो सीरम अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई सीरम नहीं है, आप ब्यूटी ऑयल भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। काशीज़ जब अपनी फाउंडेशन जो है वो यूज़ करते हैं तो उससे पहले जो है वो ब्यूटी ऑयल अप्लाई करते हैं और इससे जो है एक अच्छा सा फेस पे ग्लो आता है और फाउंडेशन जो है वो अच्छे से ब्लेंड होती है। उसके बाद जो है वो मैंने स्किन पे अप्लाई किया है प्राइमर। और आपने प्राइमर अप्लाई करने के बाद जो है वो उसे 5 से 7 मिनट का जो है वो स्टे देना है ताकि वो आपकी स्किन पे जो है वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। आपने कभी भी फ़ौरन जो है प्राइमर अप्लाई करके जो है वो स्टिक या फाउंडेशन अप्लाई नहीं करनी। इससे क्या होता है, जब वो स्किन में पेनिट्रेट नहीं हुआ होता तो जब हम कोई फाउंडेशन या स्टिक अप्लाई करते हैं तो जब हम ब्लेंड करने लगते हैं तो वो अपनी जगह से स्लिप होती है, ठीक है। तो जब तक मेरा प्राइमर जो है स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, सेट हो रहा है, तब तक जो है मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज़ को जो है वो फिल कर लूँगी। आईब्रोज़ फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो एमजे मिराकी का डार्क ब्राउन शेड लिया है। आपके पास डार्क ब्राउन शेड नहीं है, आप किसी भी आई शेडो पैलेट से जो है वो डार्क ब्राउन शेड और लाइट ब्राउन शेड को मिक्स करके अपनी आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं। आईब्रोज़ को हमेशा आपने बीच से सेंटर से फिल करना स्टार्ट करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रह जाएगा वो आपने उसके इनर पे जो है वो फिल करना है। आगे से जो है वो हमने बिल्कुल डार्क जो है वो आईब्रोज़ को फिल करना नहीं है, क्योंकि जब हम आगे से जो है वो डार्क फिल करते हैं अपने आईब्रोज़ को तो वो बहुत शार्प सा लुक आता है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं अप्लाई करने लगी हूँ काशीज़ की फाउंडेशन, ठीक है। और उसके लिए जो है वो मैंने अपनी ब्यूटी ब्लेंडर को जो है वो सेटिंग स्प्रे के साथ जो है वो वेट किया है। आप जो है वो सेटिंग स्प्रे पहले भी लगा सकते हैं मेकअप से पहले, ठीक है, फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले। तो जो है इसके बाद यहाँ पे काशीज़ की फ़ाउंडेशन अप्लाई करने लगी हूँ। और काशीज़ की जो फाउंडेशन का जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो लगा के छोड़ नहीं सकते, आपने फ़ौरन जो है वो ब्लेंड करनी होती है इनकी फाउंडेशन। सो आप जैसे डॉट डॉट करके, मैं बताती हूँ कि पहले आप डॉट डॉट करके अप्लाई करें फेस पे, उसके बाद फाउंडेशन को अप्लाई करें। बट काशीज़ की फाउंडेशन अगर थोड़ा सा भी 1 मिनट ऊपर हो जाए तो वो जो है ब्लेंड होने में बहुत मुश्किल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब वो आपके फेस पे जो है वो पैचेस बनने लग जाते हैं। तो आपने फ़ौरी इसको ब्लेंड करना है। और जो है हमेशा जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही इस तरह से जैसे मैंने अप्लाई की है, आपने पहले प्रोडक्ट लेना है। मैंने यहाँ पे 2 पंप जो है वो काशीज़ की फाउंडेशन के लिए थे और जो है वही मेरे फेस पे जो है वो पूरे हो गए, ठीक है, पूरा हो गया। और अच्छे से आपने इस तरीके से ब्लेंड करनी है अपने फाउंडेशन को। आपने ब्रश की हेल्प से उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है नेक पे जो है वो ब्रश से अप्लाई किया है, बट आपने फेस पे जो है वो काशीज़ की फाउंडेशन को ब्रश से जो है ब्लेंड नहीं करना, ठीक है। तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होती। आपने स्पंज से जो है वो अपनी फाउंडेशन को, काशीज़ की जो फाउंडेशन है वो आपने स्पंज से ब्लेंड करनी है, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया और स्पंज की हेल्प से ही मैंने फाउंडेशन को अप्लाई और हैंड टू हैंड ब्लेंड किया है, ठीक है। तो आपने हैंड टू हैंड ब्लेंड करना है। और नॉर्मल लोगों के लिए जो है वो काशीज़ की फाउंडेशन हैंडल करना भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो अब जो है वो मैं अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी और एज अ बेस प्राइमर जो है वो अपनी आइज़ पे जो है वो मैं काशीज़ की ही फाउंडेशन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये एज अ आई प्राइमर भी बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है आइज़ पे, ठीक है। सो ये फ्लैट ब्रश लिया था मैंने और उससे जो है वो मैंने अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन किया। फ्लैट ब्रश से थोड़ा सा प्रोडक्ट मैंने लिया फाउंडेशन का और अब जो है वो
यहाँ पे जो है वो मैंने काशीज़ का ही कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, ठीक है। और इसका जो शेड है वो है 7। आज जो है वो मैंने कोई कलर करेक्टर और हाईलाइट नहीं किया है फेस को, बिकॉज़ हम जो है यहाँ पे काशीज़ की इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन जो है हमने यूज़ की है, और इसकी जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपके डार्क स्पॉट और आपके पिगमेंटेशन को जो है ये अच्छे से जो है वो हाइड कर देता है। अब जो है मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर जो है अप्लाई कर रही हूँ काशीज़ का। ये वाला जो कॉम्पैक्ट पाउडर है इसकी कवरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये आपके फेस पे एक स्मूथ सा फिनिश देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पाउडर को जो है वो अप्लाई कर लेना है, और कॉम्पैक्ट अप्लाई करते हुए आपने बिल्कुल भी नहीं डरना। नेक पे जो है वो आप फाउंडेशन भी जो है ब्रश से अप्लाई करें, और पाउडर भी जो है वो नेक पे जो है ब्रश से अप्लाई करें। बट आप जब फेस पे एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, फाउंडेशन की करें या कॉम्पैक्ट की, तो आपने स्पंज की हेल्प से करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने जो है वो पाउडर ब्रश की हेल्प से जो है जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर था वो रिमूव कर दिया। इसके बाद जो है हम अपने फेस की मैं जो है करने लगी हूँ ब्रॉन्जिंग, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये ग्लैमरस फेस का आई शेडो था ब्रॉन्जिंग का, उससे जो है फेस को ब्रॉन्ज कर रही हूँ। अगर आप अपने फेस को जो है वो भरा हुआ दिखाना चाहते हैं, नोज़ की डायरेक्शन में जो है वो अपने, अगर आपका फेस भी मेरी तरह है और आप भरा हुआ दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने फेस की जो है ब्रॉन्जिंग किया करें, कंटूरिंग मत किया करें, ब्रॉन्जिंग किया करें लाइट ब्राउन शेड के साथ नोज़ की डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद जो है वो हल्की हल्की जो है वो हम नोज़ की कंटूरिंग भी कर लेंगे। अगर आपकी नोज़ जो है वो शार्प है आगे से, तो आप आगे से जो है वो नोज़ को कट कर लिया करें, इससे जो है वो आपकी नोज़ जो है दबी दबी लगती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो काशीज़ की जो फाउंडेशन है वो काफ़ी देर तक जो है वो स्टे करती है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, और आप इसको जब तक रिमूव नहीं करते, ये आपके फेस से नहीं हटती, जब तक आप फेस को वॉश करके रगड़ रगड़ के काशीज़ की फाउंडेशन को नहीं हटाते, तो वो आपके फेस पे जो है वो अप्लाई रहती है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो देर तक स्टे करती है, ठीक है। और ब्राइड्स के लिए जो है ये वाली फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बेस्ट है ये, ठीक है। अब जो है वो मैंने काशीज़ का ही ब्लश ऑन अप्लाई किया है, और इसका जो है वो मैंने ऑरेंज शेड लिया था वो अप्लाई किया है अपने। अब बारी आती है हमारी आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे ये सिल्वर शेड लिया है, ठीक है। इसे जो है वाटर शेड कहते हैं, और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से जो है वो मैं अपनी ब्रो बोन को जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ सिल्वर शेड के साथ। अगर आपके पास सिल्वर शेड नहीं है, तो आप अपनी आई शेडो पैलेट में जो है हल्की सा वेट करके जो है वो शेड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद अच्छा, काशीज़ का जो सिल्वर शेड होता है वो उनकी ग्लेस एंड ग्लैमर जो है आई शेडो में से जो है उनके अलग अलग सेपरेट से जो है इसी तरीके के शेड्स हैं जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। बट मेरा जो है वो गैलेक्सी का है, गैलेक्सी कंपनी का जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो वो जो है काशी सर भी जो है वो अपने पहले वाटर शेड से जो है सिल्वर से अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करते हैं, और जब वो अपने फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं तो उससे पहले वो सबसे पहले जो वो अपनी स्किन को हाइड्रेट करते हैं सेटिंग स्प्रे के साथ, और उसके बाद जो है वो ब्यूटी ऑयल जो है वो अपना अप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो है वो अपना प्राइमर अप्लाई करने के बाद वो अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं। अब जो है यहाँ पे मैंने क्रिस्टन का कंपनी का जो है ये कॉपर शेड लिया है, ये भी वाटर शेड है, ठीक है। अगर आपके पास ये शेड्स नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी आई शेडो पैलेट में से भी जो है ये कॉपर शेड हल्का सा अपनी फिंगर को वेट करके जो है शेड लेके आप अपने जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है कॉपर शेड मैंने लिया और इसे जो है अपने फिंगर से अप्लाई कर लिया। अब जो है वो मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है एज अ ट्रांजिशन, और अपने जो है शेड की जो है वो करूँगी मिक्सिंग, ठीक है, सेंटर में जो है। और यहाँ पे मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया है, और फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से जो है वो मैं अपनी लाइट शेड की जो है वो ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो जो है आपने अपनी आइज़ मेकअप की ब्लेंडिंग अच्छी से करनी है, आपकी आइज़ की जो है वो ब्लेंडिंग अच्छी होती है तो आपका आई मेकअप जो है वो अच्छा लगता है, ठीक है। और ट्रांजिशन शेड, लाइट शेड से हमेशा हम डार्क शेड पे जाते हैं, ठीक है। लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन, इस तरीके से। और अगर आप लाइट पिंक यूज़ करें तो उसके बाद पर्पल, ठीक है। लाइट से हम डार्क पे जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ये ब्राउन शेड लिया है, डार्क ब्राउन ऑरेंजिश सा, दोनों को मिक्स किया,
और जो है एक छोटे से ब्रश की हेल्प से मैं इनर पे अप्लाई किया और आउटर पे। ठीक है, इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। इनर पे मैं जो है वो थोड़ा सा हेलो आई का जो है वो लुक देना चाह रही थी आइज़ पे, और ये वाला आई मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो दूसरी आइज़ पे भी हमने इसी तरीके से कर लेना है। आपने ब्रश जो है वो छोटा लेना है। ठीक है, ताकि आप जो है हमारी इस वाले शेड की एप्लीकेशन अच्छी हो। सो आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से जो है शेड को अपनी आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर पे जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने ये नीट सा ब्रश लिया है। ठीक है, इस पर कोई प्रोडक्ट अप्लाई नहीं हुई हुई। अब मैंने डार्क ब्राउन शेड जो है वो अप्लाई किया, उसके एजेस को जो है वो मैं ब्लेंड कर दूँगी। ठीक है, इनर की साइड से भी और आउटर की साइड से भी। ठीक है, उसके बाद जो है वो अपने आइज़ को हल्का सा जो है वो लुक देने के थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो है वो ब्लैक शेड लिया है, वही ब्रश यूज़ किया है छोटा सा। ठीक है, और जो है ब्लैक शेड यूज़ किया है आउटर पे और फिंगर की हेल्प से जो है वो उसे ब्लेंड कर दिया। लाइट सा ब्लैक शेड अप्लाई किया और उसे फिंगर से ब्लेंड कर दिया। आपने ब्लैक शेड को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं लेके जाना, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, बस आपने अपनी जो लैश लाइन है उसके साथ साथ जो है वो अपने आई शेड को रखना है। उसके बाद हल्का सा जो है वो अपनी फिंगर की हेल्प से जो है वो ब्लेंड कर देना है। ठीक है, सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, सॉफ्ट लगता है और शार्प भी नहीं लगता। इस तरीके से जब हम ब्लैक, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ब्लैक नहीं पसंद होता। ठीक है, सो इस तरीके से जो है वो अब मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर रही हूँ काशी की आई बेस, जो वो ग्लिटर अप्लाई करने से पहले जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपने इनकी जो ये आई बेस होती है आपने फ़ौरन डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी होती। जिस तरीके से हम लैश ग्लू का वेट करते हैं थोड़ा सा स्टिकी होने के लिए, इनकी जो ये वाली आई बेस है इसके लिए भी जो है वो इसका थोड़ा सा स्टिकी होती है। उसके बाद जो है वो हम इसको अप्लाई करते हैं, फ़ौरन नहीं अप्लाई करेंगे। फ़ौरन अप्लाई करके ग्लिटर जो है वो अप्लाई करेंगे तो क्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इसको फिंगर की हेल्प से टैप टैप करके, अगर आपके पास ये है और आप लेने का सोच रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से यूज़ करना। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो क्रिस्टीन का जो है मल्टी ग्लिटर जो है वो यूज़ किया है, और जहाँ मैंने आई बेस अप्लाई की थी वहाँ पे जो है वो अपना ये वाला मल्टी ग्लिटर जो है गोल्डन जो है अप्लाई किया है सेंटर में। ठीक है, सो ये आपको क्रिस्टन कंपनी के ग्लिटर में जो है वो इजी मिल जाता है। उसके बाद जितना भी हमने ग्लिटर अप्लाई किया था वो फ़ैन ब्रश की मदद से जो है वो हम डस्ट आउट कर देंगे। ठीक है, आपने इस तरीके से डस्ट आउट करना है, जितना जो ग्लिटर एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। वरना जब हम लैशेज़ लगाते हैं ना तो वो सारा ग्लिटर जो एक्स्ट्रा होता है ना वो लैशेज़ पे आके गिर जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो आप अगर इस तरीके से चंकी ग्लिटर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लूज़ ग्लिटर्स, तो आप इस तरीके से अप्लाई करने के बाद जो है उसे डस्ट आउट कर दिया करें। इसके बाद मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है और लाइट ब्राउन शेड जो है वो मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, सो जो हम क्रीज लाइन पे ट्रांजिशन शेड यूज़ करते हैं वही हम अपनी लोअर लैश लाइन पे जो है वो अप्लाई करते हैं, और जो हम आउटर पे यूज़ करते हैं थोड़ा सा डार्क और अपनी लोअर लैश लाइन को थोड़ा सा जो है वो दिखाने के लिए, तो हम उसे डार्क यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लाइट यूज़ किया था शेड, उसकी ब्लेंडिंग के बाद मैंने जो आउटर और इनर कॉर्नर पे डार्क ब्राउन शेड लिया था वही शेड लेके मैंने अपनी लोअर लैश लाइन को थोड़ा सा और डार्क किया। उसके बाद मैंने हल्का सा जो है अपनी इनर कॉर्नर आई जो है आउटर कॉर्नर की शेड को थोड़ा सा रीअप्लाई किया, और फिर वही इनर से जो है वो थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया। ठीक है, रीअप्लीकेशन करके और हल्का सा ब्लेंड कर दिया। सही है, उसके बाद जो है यहाँ पे बारी आती है काशीज़ के काजल की। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये काशीज़ का ब्लैक काजल है। अभी जो है वो अप्लाई करने लगे हैं लैशेज़, और लैशेज़ अप्लाई करने से पहले जो है लाइनर की हल्की सी जो है वो लाइन अप्लाई कर लिया करें। इससे जो है वो हमारी लैशेज़ का जो गैप होता है, लैशेज़ का गैप और फेक लैशेज़ का, तो वो अच्छे से हाइड हो जाता है। उसके बाद आपने मस्कारा अप्लाई करना है, आपको जैसा इजी लगता है आप जो है लैशेज़ अप्लाई करने के बाद लगाएं, बाद में लगाएं, पहले लगाएं। ठीक है, जैसे आपको इजी लगता है। इसके बाद लैशेज़ अप्लाई की हैं, और काशीज़ का जो ये वाला जेल आईलाइनर है, ये जो है वो एज ए आईलाइनर के तौर पे, ये वाटर लाइन पे काजल के तौर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। ठीक है,
उसके बाद जो है लैशेस अप्लाई की है और उसके बाद एक दफ़ा लैशेस अप्लाई करने के बाद हम एक दफ़ा और लाइनर की लाइन अप्लाई करते हैं। अभी जो है वो काशीज़ का वाइट काजल जो है वो यूज़ किया है मैंने अपनी बॉर्डर लाइन पे अप्लाई किया है। और वाइट काजल लगाने से जो है वो आपकी आइज़ जो है वो बड़ी बड़ी लगती हैं, ठीक है। अब जो है वो अपनी इनर कॉर्नर को जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ आइज़ के, और उसके लिए जो है वो मैंने वही काशीज़ के जो है हाइलाइटर से अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। इनर कॉर्नर हाईलाइट होता है तो काफ़ी ज़्यादा आई मेकअप का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। अभी जो है वो चिक्स पे, नोज़ पे जो है वो हाईलाइटर अप्लाई कर लेंगे, फोरहेड पे। काशी का जो ये वाला हाइलाइटर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक रखी हुई लुक नहीं आती, एक ब्लेंडेड बेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। अच्छा, अब बारी आती है हमारी लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे फिल्मोरा का ब्राउन शेड, ठीक है, ब्राउन शेड लिया है और इससे जो है वो अपनी लिप को जो है वो लाइन कर रही हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने मिस रोज़ का ये पीच सा शेड लिया है और इससे अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा पिंकी पिंकी लग रहा था तो मैंने जो है फिर मेडोरा की लिपस्टिक में से जो है वो न्यूड शेड लिया है। जो है आप गोल्डन आइज़ करें तो ज़रूरी नहीं उसके साथ हमने रेड लिपस्टिक लगानी है। न्यूड लिपस्टिक्स भी बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्यारी लगती हैं। यहाँ पे जो है वो मेकअप हमारा डन हो चुका है और फाइनल लुक तो आपने शुरू में देख ही ली थी, बट फिर भी ये थी आज की वीडियो अच्छी लगा करे तो काइंडली लाइक कर दिया करें और जो है वो अप्रिशिएट किया करें। आप लोगों के अप्रिशिएट करने से जो है वो खुशी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।